नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हाँ जी, तो मैं भी ठीक हूँ। तो ये व्लॉग थर्सडे का और 10:30 का है, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने ज़्यादा काम नहीं किए थे कि गुड्डू सो रहा है इसलिए। क्योंकि ज़्यादा काम जैसे करती हूँ ना तो शोर हो ही जाता है, हम चाहे कितना भी बचा के कर लें, लेकिन बच्चे के कान तक वो काम की जो आवाज़ होती है वो चली ही जाती है और वो एकदम से उठ भी जाता है। तो मैंने सोचा बच्चे की नींद ज़रूरी है, काम तो चलो होते रहेंगे क्योंकि पूरा दिन काम करेंगे बच्चे के साथ तो भी कोई बात नहीं, बिज़ी रहना बहुत अच्छी बात होती है। तो इसके बाद यहाँ लगा दी थी मैंने झाड़ू, और झाड़ू के साथ साथ आपने जो मेज़ देखी थी वो मेज़ गुड्डू की वजह से मैंने ऐसी की हुई है। कोई आता है तब मैं उसको सीधा कर देती हूँ वरना वो मेज़ ना ये गुड्डू खिसका खिसका के कहीं भी ले जाता है। यहाँ भी देखिए कैमरे के सामने, मतलब जहाँ भी कैमरा होगा गुड्डू वहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इसको कह रही हूँ आप बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ। इसको नींद से उठाता तो थोड़ा सा हो रहा है इसको ना कि हाँ मम्मा ले लेगी मुझे, लेकिन काम भी ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये मेज़ तो उठा के रख दिया था, लेकिन मेज़ उठाने के बाद गुड्डू कोशिश करता है उसे खिसकाने की, और जहाँ जहाँ उसे जाना होता है जहाँ जहाँ उसके सामान रखे होते हैं वहाँ वो पहुँचने की कोशिश पूरी करता है। वीडियो में देखिए कितनी कोशिश करता है, मतलब छोटा खाता है नहीं और बस इतनी जान एनर्जी इसमें लगाता है बस। तो जी हाँ, मैंने अपना बेड टाइडी अप कर दिया था। इसके बाद गुड्डू को संभालना था क्योंकि गुड्डू सामान फैला देता है बहुत ज़्यादा, और बाकी तो गुड्डू के इतने नहीं, जो फैलाता है मैं फटाफट फटाफट कर देती हूँ, फिर फैलाएगा मैं फटाफट कर देती हूँ। ज़्यादा कुछ काम नहीं होते, बस यही होता है गुड्डू ज़्यादा फैला देता है तो मैं फटाफट उसे समेटने की कोशिश करती हूँ। ये होता है ना कि साथ के साथ काम को करते रहो तो सही रहता है, हमारे ऊपर भी प्रेशर नहीं होता कि हाँ काम इतना फैला है, कोई आ जाए तो क्या कहेगा, या घर इतना मैसी हो रहा है तो हमारे सिर पर हावी होगा कि अरे कोई आ गया अचानक से और फिर घर ऐसा मैसी, तो देख के बड़ी शेम आती है। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अपने डेली रूटीन को ऐसा रखिए कि काम को हैंड टू हैंड ही निपटाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि नहीं आज नहीं तो कल हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, ऐसे कर करके ना हमारा काम इतना पहाड़ बन जाता है, वो हमें इतना हावी लगता है कि वो समेटना हमें हो जाता है मुश्किल। तो जी हैंड टू हैंड मैंने डस्टिंग भी कर ली थी, और किचन में फिर मैंने दोबारा से डस्टिंग की थी कि डस्ट आ ही जाती है कितना भी, अगर मौसम चलो बारिश हो जाती है तो डस्ट दब जाती है, लेकिन फिर भी अगर 1-2 दिन हो जाए तो फिर तो डस्ट का आना मुमकिन है ही, समझिए आप। और इधर विंडो खुल जाती है तो फिर वहाँ से भी डस्ट आ ही जाती है, कितना भी साफ़ सफाई कर लो डस्ट आती है। तो जी यहाँ गुड्डू को भी देखना होता है और गुड्डू के साथ साथ मुझे करने होते हैं अपने घर के काम। चलो कोई बात नहीं, बच्चा छोटा है तो करने होंगे। साथ साथ में इसके साथ ही मैंने अपने जो, तो ऐसे पोछे की बात आती है, घर में पोछा लगाना चाहिए, चलो एक दिन छोड़ के एक दिन भी लग जाए तो। मैं कभी कभी विंटर में क्या करती थी मैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन या फिर 2 दिन छोड़ के ऐसे लगाती थी, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती थी, ठंडा हो जाता है और बच्चा तो वैसे भी सॉक्स पहनना तो महाभारत है इसके लिए, तो थोड़ा सा देख के करना होता था। लेकिन समर में क्या होता है कि अगर बच्चा वहाँ टीवी देख रहा है तो मैं सोचती हूँ कि चलो ये फटाफट फटाफट पोछा घुमा दूँ, उससे क्या होता है हमारे जो घर की डस्ट होती है वो दब जाती है, दूसरा हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहता है, और घर साफ़ सुथरा रहता है तो अपने आप को बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ हम कहीं जन्नत में बैठे हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट इज़ कि अपने काम को बच्चे के साथ कैसे मैनेज करें। जी, मतलब क्या होता है कि ना हाउसवाइफ का काम भी देखती हैं, बच्चे को भी देखती हैं, तो गुस्सा झल्लाहट आ ही जाती है। वो गुस्सा झल्लाहट नहीं करनी हमें, हमें जब अपना काम खुद ही करना है तो झल्लाहट क्यों, गुस्सा क्यों। हंस के कीजिए, मुस्कुराइए, ज़िंदगी मुस्कुराने के लिए है, मुस्कुराइए। टेंशन लेने के लिए नहीं होती है ज़िंदगी। आराम से कीजिए, खुश होके अपने काम को करेंगे तो आपके काम और इजी हो जाते हैं। तो बच्चे को ये देखना है कि मतलब हमें बच्चा भी देखना है और काम भी देखना है, तो बच्चे को कहीं ऐसे इन्वॉल्व कीजिए कि हाँ वो मतलब आपको डिस्टर्ब ना करे, डिस्टर्ब वो करेगा। बच्चे को ये लगता है कि माँ क्या कर रही है, कहाँ है, तो वो बच्चा माँ के पीछे पीछे रहता है, बच्चा काम करने नहीं देता। तो वो हमें खुद ही मैनेज करना होता है, हमें अपने बच्चे का पता होना चाहिए कि मैं इसको ये दिखाऊंगी या फिर कुछ ऐसा, मतलब उसे उस काम में इतना
मतलब बिज़ी रखिए कि वो आपकी तरफ थोड़ा कम आए, है ना। समझ रहे होंगे आप, जो मतलब छोटे बच्चों की मम्मा हैं वो अपने बच्चों के बारे में जानती होंगी कि हमारा बच्चा किस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो इसी तरीके से उसको बिज़ी करके अपने कामों को फटाफट कीजिए। ऐसे नहीं कि बस उसमें लगे हुए हैं आराम से, ऐसे नहीं, अपनी स्पीड बढ़ाइए और फिर अपना फटाफट कर लीजिए। बहुत इजी होता है सच में। तो थोड़ा टुकड़ों में अगर हम काम को बांटेंगे तो हमारे लिए इजी होता है और घर भी साफ़ सुथरा हो जाता है। तो जी ऐसे ही हम अपने बच्चे को और घर को मैनेज करके चल सकते हैं। बच्चा घर क्या, पूरी फैमिली मैनेज होती है इस तरीके से। तो यहाँ मैंने जो हमारी सब्जी आई थी और फल वगैरह आए थे वो वॉश कर लिए थे, उन्हें धोकर मैं स्टोर कर लूँगी। इधर गुड्डू जी आराम कर रहे हैं इसको भी बस कुछ ना कुछ चाहिए। तो यही सब चलता रहता है बच्चे के साथ। अगर बच्चे ने इधर उधर कर भी दिया तो गुस्सा ना होइए, बिल्कुल भी गुस्सा ना होइए। हाँ जी। तो यहाँ पर हम आ गए थे अगले दिन, और अगले दिन यहाँ पर मेरे मॉर्निंग स्टार्ट होती है। मॉर्निंग में मैंने बनाई थी 1 कप प्यारी सी चाय। जी, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हल्के गुनगुने पानी के साथ, उसके बाद मैं पीती हूँ 1 कप प्यारी सी चाय। चाहे आधा कप हो लेकिन हो। तो उसमें मैं ऐड करूँगी अदरक। हाँ, एक मतलब ऐसे बात हो रही थी तो मतलब उन्होंने बोला कि अदरक इतना नहीं पीना चाहिए चाय में। मैं अदरक सिर्फ एक सुगंध, एक खुशबू के लिए डालती हूँ, क्योंकि अदरक गर्म होता है और एक मात्रा होती है कि हम इस चीज़ को इतनी ही मात्रा में यूज़ करें तो वो हमारे शरीर के लिए सही रहती है। तो अदरक इतना डालें कि हाँ, मैं तो इतना डालती हूँ कि हाँ सुगंध आ जाए, बस ज़्यादा कुछ नहीं। यह है कि हाँ चाय में चाहे थोड़ा सा अदरक हो, क्वांटिटी कम होनी चाहिए लेकिन हो। इलायची की भी इतनी सुगंध मुझे अच्छी नहीं लगती जितना मुझे अदरक अच्छा लगता है। तो जी यहाँ मैं कर लूँगी अदरक को थोड़ा सा क्रश। देन उसके बाद मैं यहाँ पर गुड्डू को भी देखूँगी और भी हल्के फुल्के किचन के काम करूँगी। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैं नहीं गुस्सा करती सच में। एक बार तो मैं अपना काम भी छोड़ देती हूँ बच्चे के लिए। अगर बच्चा ज़्यादा चिल्ला रहा है, परेशान कर रहा है, नहीं करने दे रहा है तो छोड़ दो ना काम को। बच्चा पहले है, काम तो देखो, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। काम तो ऐसे हैं जी, कभी ख़त्म नहीं होंगे लाइफ में। काम तो बस चलता रहता है लाइफ में। तो हम हाउस वाइफ की जो ज़िंदगी होती है वो ऐसे ही चलती रहती है, बच्चों के साथ, घर परिवार के साथ। होना भी चाहिए, सबको बिज़ी रहना चाहिए। सब बिज़ी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। मैं सबके लिए ही दुआ करती हूँ, आप सब अपने घर में स्वस्थ रहें, खुश रहें, मेरा ब्लॉग भी देखते रहें, अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने दूध जो लिया था, जहाँ से हम दूध लेके आते हैं, तो वही दूध मैं यूज़ करती हूँ। मैं अलग से किसी डेयरी वगैरह से दूध नहीं लाती। वो दूध अच्छा भी देते हैं, दूध अच्छा देते हैं। तो यहाँ पर हाँ, गाय का दूध लाती हूँ और अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पर उसकी मलाई निकाल लूँगी। लेकिन इधर गुड्डू बीच में परेशान भी बहुत ज़्यादा कर रहा था, बच्चा है, करता है हाँ जी। तो एक आप ये साइड में स्टील की बाल्टी और कैंपर देख रहे होंगे पानी का ना। तो पानी का कैंपर तो मोस्टली सभी जानते होंगे कि हाँ ये क्या होता है, मतलब पीने का पानी भरा जाता है, स्टोर किया जाता है। तो ये जो हमारे यहाँ सप्लाई का पानी आता है उसे दोनों इसमें भर के रखती हूँ, स्टील की बाल्टी में भी, और ये जो कैंपर है सामने दिख रहा है ऑरेंज कलर का, इसमें भी भर के रखती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि पानी का कुछ पता नहीं होता है। पानी मतलब ये कि 3-4 दिन तो कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है बीच में कि पानी ही नहीं आता तब बड़ी प्रॉब्लम होती है जी। तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा भर के रख लेती हूँ, चाहे वो मुझे फिर पौधों में डालना पड़े या फिर घर की क्लीनिंग में यूज़ करना पड़े। लेकिन मैं उसको वेस्ट नहीं करती कि कहीं भी बहा दिया, ऐसे नहीं करती। उसको मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी जगह यूज़ हो जाए, जैसे पौधों में डाल दो या फिर घर की क्लीनिंग में यूज़ कर लो। तो इस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ। शर्मा जी कभी कभी बोलते हैं कि डाल दो, यहीं डाल दो, ऐसे ही बहा दो, सिंक में डाल दो। मैंने कहा नहीं मैं उसको अलग से स्टोर करके रख देती हूँ कि ये मेरे पौधों में चला जाएगा। तो ऐसे तो पानी के लिए तो बहुत
मैं कहती हूँ कि हाँ मैं पानी बचाती हूँ, ज़रूरी भी है। तो यहाँ पर हो गई थी चाय तैयार, और चाय तैयार तो नहीं, लेकिन हाँ उबाल आने वाला, पक रही थी चाय, मतलब इस तरीके से। तो यहाँ मैं दूध में उबाल दे दूँगी। और अब ये आपने बाल्टी देख ही ली है, ये किस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं होता, और पानी कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, तो चाहे वो फिर मुझे पीना ही ना पड़े, मतलब वैसे पौधों में यूज़ हो जाएगा, लेकिन अपने पास ये रहता है ऑप्शन कि हाँ हमारे पास पानी है, हमें कहीं और भागना नहीं पड़ेगा। बहुत दिक्कत हो जाती है जी जब पानी नहीं आता। तो बस ऐसे चलता रहता है। इधर गुड्डू भी बीच बीच में कुछ कुछ बोले जा रहा था, सामान उसने फैलाया हुआ था, तो मैं गुस्सा नहीं करती। अगर बच्चे ने सामान फैला दिया, फिर अपना इकट्ठा कर लो, फिर उसको सही कर दो, क्या हो गया। जब तक छोटा है बच्चा परेशान तो करता है, और बड़ा हो जाएगा तो घर भी साफ़ सुथरा रहेगा। मैं बताती हूँ आपको, जब गुड्डू नहीं था मेरे घर के काम ही नहीं फैलते थे। मैं कहती थी ये मतलब सफाई तो मतलब घर साफ़ सुथरा ही रहता था। मैं सोचती थी कोई काम फैलाने वाला हो, कोई काम फैलाने वाला हो, बस ऐसी सोचती रहती थी। परेशान भी रहती थी, टेंशन में रहती थी कि कोई काम फैलाने वाला है। आ गया, भगवान ने दे दिया। लगे रहो अपनी दुनिया में, मगन रहो। तो जी सबको ऐसे खुशियाँ मिले, सबको ऐसे काम फैलाने वाले बच्चे मिले। हाँ जी। तो कभी भी बच्चों को ऐसे हेडक मत समझे कि ये क्या है, मैं काम करूं या बच्चा देखूं। बच्चे के साथ एंजॉय करके अपने कामों को निपटाने की कोशिश कीजिए। ये ना सोचे कि वो लेगा, कि वो लेगा, नहीं। जो हमारे बड़े हैं उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली भाई, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है हम लोगों के ऊपर। ये ना सोचे कि फला को दे दो, फला को दे दो, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। अपनी जिम्मेदारी को समझिए ना, आपको भगवान ने इतनी अच्छी जिम्मेदारी दी है, उसको गॉड गिफ्ट लेके और अच्छे से उसे निभाइए, बस इंजॉय करिए। काम का क्या है, काम तो होते ही रहते हैं। लेकिन बच्चे के ऊपर कभी गुस्सा ना कीजिए जी। बच्चे तो भगवान की बहुत प्यारी कहते देन है। तो उनको भी देखिए जिनके पास बच्चे नहीं होते, ठीक, उनसे उनका दुख पूछिए कि जिनके पास बच्चे नहीं होते वो किस तरीके से तरसते हैं उसके लिए। तो खैर ज़्यादा इमोशन नहीं जोड़ने चाहिए, लाइफ है, चलती है, बिंदास जियो, खुश होके जियो। तो जी हाँ, मेरी चाय तैयार हो गई थी। आप सभी का मेरे घर में स्वागत है, आइए चाय पीजिए, आना कभी, ठीक है। तो इधर गुड्डू भी तैयारी कर रहा था काम बढ़ाने के लिए। तो घर में ज़्यादा काम नहीं फैलता, बस बच्चा फैलाता है, और जो बच्चा काम फैलाता है वो फटाफट फटाफट कोशिश करती हूँ, कोशिश क्या फटाफट कर ही लेती हूँ। क्या होता है, इधर से उधर उठाना होता है, बस काम ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चा है तो फैलाएगा ही। बच्चा नहीं फैलाएगा तो क्या हम फैलाएंगे। तो इस तरीके से परेशान नहीं होते अपने घर में, अपने घर को संजो के चलिए खुश होकर, और टेंशन ना बनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ज़िंदगी एक बार मिलती है, खुश रहें बस। तो यहाँ पर मैं नाइट में आ गई थी, और गुड्डू को थोड़ा ऐसे कुछ बोल रहा था खाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर दिया इसको। देख रही थी मैं कि खाएगा नहीं खाएगा। तो खैर खा ही रहा था। इसका खाना ऐसा ही होता है बस। ये इसके डैडी ऐसे ही यहाँ बैठ के खाते हैं ना, तो उनको देख के चलो अच्छी बात है, खाना चाहिए। बड़ी खुशी हो रही है देख के कि हाँ खा रहा है। वरना ये खाता नहीं। हाँ जी, तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताया करें, और अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जो बटन होता है उसे दबा दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए जी। दुआओं में मुझको याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।